बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। अपना क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने का मतलब क्या हुआ? तो याद करो बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल कहने का मतलब जैसे कि 2x प्लस 3 था इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x क्या था आपका? x जो था वो आपका वन वेरिएबल था, है ना? उसी तरीके से अगला हमने पढ़ा था, इस एग्जांपल ले लेते हैं 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगेन जो आपका y जो है वो भी क्या है? एक ही वेरिएबल यूज हुआ इक्वेशन में, तो इसलिए वो होता था अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना? तो उसके बाद अब अगला कंसेप्ट आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, है ना? इसमें क्या रहेगा आपका? जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये जो देखो, x क्या हो गया आपका पहला वेरिएबल, y क्या हो गया आपका दूसरा वेरिएबल। तो मतलब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किया, इसीलिए ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपल, यहाँ तक समझ गए? तो वही चीज है यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे देखो, इन अर्लियर क्लासेस हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एकदम पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देख सकते हो। अब इसमें आपसे बोल रहा है कि क्या आप एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल लिख सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो आपका x है, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो y है, ये सब क्या है? इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ, इसमें भी एक ही यूज हुआ। तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गए। तो हमने ये भी जाना था, हमने देखो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि यू ऑल्सो नो डैट, जो कि उसका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल था तो उसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें, ये जो है ना बच्चों कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3/2, है ना? तो ये जो आपका -3/2 है, यही आपका एक लौता सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे देखो, यू मे ऑल्सो रिमेम्बर्ड हाउ टू रिप्रेजेंट वन सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमें पता है कि हमें नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये आपका 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, तो हमने क्या किया? x इज इक्वल टू, ये ऑरिजिन ले लिया, प्लस एक्सिस माइनस एक्सिस, ये -1 +1 2 -2, तो -3/2 कितना गया? -1.5 हो गया ना। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया था नंबर लाइन पे। ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है। ठीक है, तो उसके बाद डज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैव सॉल्यूशन। तो अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि ये जो आपका इक्वेशंस है, क्या इस इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशन होंगे? देखेंगे, अगर होंगे तो वो कैसे होंगे? क्या वो एक यूनिक होंगे, अलग होंगे? उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे कैसे बना सकते हैं? अब कार्टेशियन प्लेन का हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियोस में, जो था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपका कार्टेशियन प्लेन था, तो हम लोग वहां पे इस चीज को देखे थे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है यहाँ तक? तो लेट अस रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था? जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पहला एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, मान लो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना? तो इस केस में हमारा 2x कितना हो गया? -5, x कितना हो गया? -5/2। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसको अगर मुझे बोला जाए कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो -5/2 कितना होता है? एक्चुअली -2.5 होता है ना। तो ये आपका हो गया 0 1 2 -1 -2, आगे बढ़ा दिए यहाँ पे -3। तो ये जो आपका पॉइंट आया वो था आपका -2.5, यानी कि -5/2। तो इसका हमें रिप्रेजेंटेशन कर दिया।
तो यहाँ पे वो वही चीज को बता रहा है, हमने यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन किया। तो देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा जब हम इसका रूट निकालते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। तो जो -5/2 जो हमने निकाला, इसको हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, है ना। उसके बाद जब हमने इसे सॉल्व किया, व्हाइल सॉल्विंग, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन यू मस्ट हैव ऑलवेज कीप देम द फॉलोइंग पॉइंट। हमें कुछ कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, मतलब ध्यान में ही रखना चाहिए, बहुत क्या होता है। तो इसमें देखो, अगर हमें ध्यान में रखने के लिए बोल रहे तो पता नहीं क्या है। The solution of a linear equation is not affected when the same number is added or subtracted from the both side of the equation। अच्छा, ये बोल रहा है कि जैसे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो वन वेरिएबल हो गया ना, तो हम वन वेरिएबल वाला नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ले लिए हम 9, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इधर इस वाले इक्वेशन और इस वाले में, ये एलएचएस हो गया आपका और ये आरएचएस हो गया, है ना। तो फर्स्ट केस में बोल रहा है कि जैसे हम लोग सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो हम दोनों में +3 को ऐड किए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x, अच्छा एक मिनट, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू अगर 0 पुट किए तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 0 इंटू समथिंग 0, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3। तो एक सॉल्यूशन आपका ये हुआ, हुआ ना। तो इस केस में मान लो कि हमने इस वाले इक्वेशन में हमने कुछ ऐड किया, तो हमने +3 को दोनों तरफ ऐड किया, ठीक है। तो जैसे हमने +3 को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 9 प्लस 3। अब देखो सेम नंबर को इधर ऐड किए, सेम नंबर को इधर ऐड किए, तो क्या ये कोई फर्क डालेगा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, इसका इफेक्ट कैंसल आउट रहेगा हमेशा, है ना। तो इस केस में, और सिमिलरली अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो अगेन ये दोनों अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा कि अगर हम लोग किसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन था, इसमें अगर हम कोई सेम नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, मतलब इधर भी और इधर भी, तब हमारा कोई चेंजेस नहीं आता सॉल्यूशन में। उसी तरीके से अगर हम लोग सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तब भी हमारा कोई इक्वेशन में, बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर, तो हमारा इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इसमें जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 था, इधर अगर हमने 7 से डिवाइड, इधर भी 7 से डिवाइड किया, तो अगेन ये 7 को कैंसिल आउट कर रहा है ये 7, तो इफेक्ट इन दोनों का कैंसिल आउट है, तो हमारा इस पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब हमसे एक सिचुएशन कंसिडर करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए कि एक वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा है, ठीक है ना। एज्यूम in one day international match between India and Sri Lanka played in Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 runs. Express this in the information of in the form of equation। ये हमसे पूछ रहा है ना कि मान लीजिए एक वनडे मैच चल रहा था, उस केस में इंडिया वर्सेस श्रीलंका था, तो इंडिया के दो बैट्समैन ने मिल करके 176 रन बनाया। तो मान लो पहला बैट्समैन था आपका सचिन, ठीक है, और दूसरा था आपका किसको ले लें, विराट को ले लेते हैं। तो सचिन प्लस विराट मिल करके उन्होंने बनाया 176 रन। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, S प्लस वी इज इक्वल टू 176, तो अब देखो S क्या है आपका, एक वेरिएबल है ना। V क्या है आपका, ये भी वेरिएबल है, अलग वेरिएबल, ये फर्स्ट वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। आसान था। तो हमने वही x प्लस वाई के टर्म में यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे पहला प्लेयर को x माना, दूसरा प्लेयर को y माना। अब जरूरी नहीं कि x और y मान सकते हैं, यहाँ क्लियरली लिखा है कि दिस एन एग्जांपल
वेरिएबल इक्वेशन बट एनी अदर लेटर में ऑल्सो भी यूज, हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ और एग्जांपल दिया है, 1.2 प्लस एस प्लस 1.2 इंटू एस प्लस थ्री टी इजिकल टू 5, ये सब इसमें देखो एस है टी है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इसमें p है इसमें q है, अगेन दो वेरिएबल है, इसमें u है v है, दो वेरिएबल है, x है y है, ये भी दो वेरिएबल है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, so any equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real number and a and b are not equal to 0 is linear equation in two variable। अगेन इसका मतलब समझो, कोई भी इक्वेशन बच्चों जिसे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे कर दें, जहाँ पे ए बी सी क्या हो, कांस्टेंट हो, ए बी सी सॉरी रियल नंबर हो है ना। और रियल नंबर में आपका कौन नहीं आते, इमेजिनरी नंबर नहीं आते हैं। तो रियल नंबर हो और साथ ही साथ ए और बी जीरो के बराबर ना हो। अगर मान लो ए जीरो के बराबर हो गया, ठीक है, तो जीरो इंटू एक्स प्लस आपका हो जाएगा बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो बी वाई प्लस सी हो जाएगा ना इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो हो गया। इस केस में आपका कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, एक ही वेरिएबल है ना वाई, सी तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो इसीलिए हम लोग ये कंसीडर करते हैं ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिमिलरली अगर बी को जीरो कर देंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग कुछ एक्सरसाइज पे, एग्जाम्पल से सॉरी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर वन। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि हमें इस इक्वेशन को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में टर्म में लिखना है और पहचानना है ए बी सी इसमें कौन कौन है। तो आसान ही है, कौन बनाएगा ये मेरे लिए। चलो 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 स्टार्ट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर वन एग्जाम्पल वन का वन है, हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमें इनको लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के टर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 4.37 है ना। तो बच्चे लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या करेंगे, a इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू 4.37, लेकिन क्या ये c आपका इस साइड है, नहीं है ना। तो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ यही कर देते हैं। तो हमें इसको ऐसे सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा 2x प्लस थ्री वाई, ये इक्वल टू सिर्फ इधर जीरो होना चाहिए ना, तो इसको इस साइड ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे आपका a कितना आया 2 है, b कितना है 3 है, c कितना है -4.37। बच्चे लोग जल्दी में क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं, है ना। तो जो हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में हमने लिख दिया, जहाँ पे सी आपका नेगेटिव था, है ना आसान। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी बताना सेकंड क्वेश्चन में क्या है। x माइनस फोर इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, अगेन हमको इसको x प्लस बी वाई के टर्म में लिखना होगा, प्लस इज इक्वल टू जीरो। x ये इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, देखो बन गया। यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है -√3 और c कितना है बच्चों, c है -4। आसान था। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 4 इज इक्वल टू 5x माइनस थ्री वाई है ना। इस केस में देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 4, इसको इधर लिख दे, कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ सॉरी यहाँ 4 है ना,
यहाँ पे आपका 4 है। अब क्या करेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए a क्या है आपका 5, b कितना है -3, c कितना है आपका -4। ये आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 क्या है, 2x इज इक्वल टू y है ना। अगेन इसमें क्या करेंगे, देखो ये 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ही है। 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, a हो गया आपका 2, b हो गया -1, c यहाँ पे 0। 0 में इसलिए लिखा ताकि आपको c पता चल सके, ठीक है ना। इस केस में कांस्टेंट 0 है। कई लोग बोलते हैं कांस्टेंट तो है ही नहीं लिखा हुआ, मतलब वो कांस्टेंट का वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे भी उन्होंने वही किया होगा, बिलीव। फोर्थ क्वेश्चन कहाँ है इसका, यहाँ है ना, c इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, ये देखो हमें दूसरे में पूछ रहा है कि हमें कोई भी इक्वेशन को ये जो नीचे दिया है उसको उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या है -5। ये बेसिकली है क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे आपका कितने वेरिएबल है, यहाँ पे आपका फर्स्ट एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना, वन वेरिएबल। तो ये एक्चुअल में है ये वन वेरिएबल वाला इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट हमें बोला जा रहा है कि अगर हम इसको टू वेरिएबल में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तो कितना वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, जहाँ पे आपका a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू 5 है ना। तो ऐसे हमने क्या किया, हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने वही किया, x इज इक्वल टू -5 था, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर -5, -5 को इधर ले आया, है ना आसान। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, सॉरी, हम लोग कर देंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कौन सा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे आपका a कितना है 0, b कितना है 1, c कितना है -2, है ना। तो यहाँ पे भी हमने वही किया। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, चाहो तो पहले ये कर लो, 2x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 3, फिर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका a हो गया 2, b हो गया 0, c हो गया -3, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, 5y इज इक्वल टू 2। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन बोलेंगे तो क्या है, y इज इक्वल टू 2y5। ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमको इसको किस में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगेन 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई बराबर 2, 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे a कितना है 0, b कितना है 5, c कितना है -2।
हो गया। आसान लग रहा है। तो हमने यहाँ पे अपना एग्जाम्पल समझ लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ लिया, है ना।